नाम टूर देख रहे हैं। शिक्षक भर्ती से देख लें 3125 शिक्षकों की काउंसलिंग हुई, जिसमें से 115 शिक्षक का डाटा नहीं मिला। उसके बाद देखिएगा बीपीएससी पहले व दूसरे चरण से यानी टीआरई 1 टीआरई 2 से बहाल शिक्षक नियुक्ति में जो मामला सबसे बड़ा समस्या का घर बन चुका है, उसकी अब जांच शुरू होगी और 3 दिन के अंदर पूरा रिकॉर्ड तैयार करना है। देखिएगा 3 दिन, आखिरकार ये हमेशा 3 दिन दिया जाता है, लेकिन कब तक पूरा किया जाएगा इसके बारे में आप भी विचार करें। दूसरे राज्यों के शिक्षकों का 3 दिन में रिकॉर्ड दें, यानी कि कितना शिक्षक हैं दूसरे राज्य के, इसका रिकॉर्ड देना है, चाहे वो 1 to 5 के हो, 6 to 8 के हो, 9 10th के हो, 11 12 के हो। यदि बात कीजिएगा टीआरई 1 का, तो टीआरई 1 में केवल 6 to 8 छोड़कर बाकी सभी की बहाली हुई थी। लेकिन टीआरई 2 की जब बात करिएगा तो उसमें 1 to 5 के भी शिक्षक बहाल हुए थे, 6 to 8 के भी शिक्षक बहाल हुए थे और 9 10th 11 12 सभी के शिक्षक बहाल हुए थे। टोटल वैकेंसी की बात करिएगा टीआरई 1 में तो 1,70,000 था, टीआरई 2 में बात करिएगा तो 1,20,000 था, सॉरी 1,22,000 के आसपास था। देखिए यहाँ पे बीपीएससी से पहले चरण व दूसरे चरण में शिक्षक नियुक्ति का मामला दूसरे राज्यों के शिक्षकों का 3 दिन में रिकॉर्ड दें। यहाँ पे देखिएगा क्या साफ तौर पर कहा गया है, क्या है इसके बारे में समझिए। बीपीएससी से नियुक्त सूबे में बाहर के शिक्षकों की खोज चालू। जिला में कितने शिक्षक सूबे से बाहर के हैं, उनकी सूची के साथ ही उनके प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश दिया गया था। बीपीएससी पहले चरण और दूसरे चरण में नियुक्त शिक्षकों का मामला यह है कि राज्य के बाहर के अन्य अभ्यर्थी को किसी भी तरह का आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए था। विभिन्न जिलों में अंक पर छूट लेने वाले मामले सामने आ रहे हैं। इसके बाद मुजफ्फरपुर समेत सभी जिले में, यानी मुजफ्फरपुर समेत पूरे जिले में, लेकिन आप देखिएगा तो अभी पश्चिमी चंपारण जिले से ऐसा कोई एक भी मामला अभी तक नहीं आया। आखिरकार वहां क्या चल रहा है? कई सारे ऐसे जिले हैं जहां के अभ्यर्थी ये आरोप लगा रहे हैं कि आखिरकार मेरे जिला में क्यों नहीं जांच चल रहा है। तो अभी देखिए ये टोटल जिला में बताया जा रहा है, यानी 38 जिला में बताया जा रहा है। आने के बाद मुजफ्फरपुर समेत सभी जिलों में सूबे में बाहर के शिक्षकों का रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। सभी बीओ को ऐसे शिक्षकों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन का आदेश दिया गया था। अब तक जिले में सूची नहीं मिली। 3 दिन के अंदर फिर से अल्टीमेटम दिया गया है बीओ को। आखिरकार बीओ इसकी सूची क्यों नहीं बना रहे हैं? उनको क्या इससे लाभ है? कहीं उनका भी तो 60 गांठ नहीं है? ये भी तो नहीं हो रहा है कि आज नहीं कल तो वो हट जाएंगे, जिनका कम अंक है, जिनका डॉक्यूमेंट्स बाहर है, जिनका फर्जी डॉक्यूमेंट्स है, वो तो निकल जाएंगे। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं चल रहा है कि बीओ साहब कुछ पैसा लेकर आधा का सेटिंग कर लें। ये भी बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे हैं, कई सारे रिकॉर्डिंग आ रहा है। तो आखिरकार इस पर विचार करना चाहिए आयोग और सरकार को, शिक्षा विभाग को इस पर सोचनी चाहिए कि कौन वैसे अधिकारी है जो जांच देने के बावजूद, आदेश देने के बावजूद ऐसे शिक्षकों को बचा रहे हैं। जिनके पास ना शैक्षणिक योग्यता है ना प्रशैक्षणिक योग्यता है, फिर भी वह शिक्षक बने हुए हैं। जिनके पास आय सही नहीं है, जिनका जाति सही नहीं है, जिनका आवासीय प्रमाण पत्र सही नहीं है, वो कैसे शिक्षक बन गए, इस बात की जरूर से आप समझना चाहिए। और ये कौन से पदाधिकारी है जो इन लोगों को बचा रहे हैं, ये कौन सा प्रशासन है जो इनको बचा रहा है, इस पर भी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। कई सारे जिला में तो ऐसा भी हुआ है कि जो शिक्षक पकड़े गए उनसे वेतन वसूला गया है। अब भी सरकार और आयोग को, शिक्षा विभाग को इस पर संज्ञान लेकर जो भी शिक्षक ऐसे फर्जी पकड़े जा रहे हैं उनकी पूरी वेतन वसूल नहीं करनी चाहिए, 4 गुना अधिक वेतन वसूल करनी चाहिए। आखिरकार वह कैसे चले गए, कैसे शिक्षक बन गए, जब बार बार ये बताया जा रहा है कि इस तरीका से। उसके बाद देखिए काउंसलिंग के समय हटाए गए दर्जन अभ्यर्थी फिर भी अभी कैसे। डीपीओ स्थापना नासिर हुसैन ने बताया कि दोनों चरण में नियुक्ति में जिले में पदस्थापित अन्य राज्य के अध्यापकों का फोल्डर उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया था। विभाग के निर्देशानुसार जिला के विभिन्न विद्यालयों में पदस्थापित वैसे अध्यापक जो बाहरी राज्यों के निवासी हैं, उनके प्रमाण पत्रों की समीक्षा की जानी थी, ताकि पता चल सके कि विभाग के रोक के बाद उन्हें आरक्षण का लाभ तो नहीं मिला है। डीपीओ ने कहा कि काउंसलिंग के समय जिले के 1 दर्जन से अधिक अभ्यर्थी को हटाया गया था। आखिरकार प्रतिदिन हटाया जा रहा है, फिर भी वो कैसे बने हुए, इस बात की संज्ञान लेनी चाहिए। अभी तक 3125 शिक्षकों की काउंसलिंग नहीं हुई, लेकिन 115 शिक्षक सितंबर में फिर से दोबारा इनकी काउंसलिंग होगी, ताकि इनका डॉक्यूमेंट सही नहीं मिल पाया। डॉक्यूमेंट करने का अर्थ हुआ इनका फोल्डर नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारे लोग आप देखे हुएगा, जब जांच चल रहा था तो एक डॉक्यूमेंट के साथ कई सारे शिक्षक बने हुए थे, एक ही नाम पर, एक ही प्रमाण पत्रों पर। तो वो अभी जांच चल रहा है, वो अलग मैटर है। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं लगातार बताया जा रहा है कि 3 दिन 4 दिन 5 दिन, तो आखिरकार ये 3 दिन कब तक चलेगा, ये 3 दिन कब समाप्त होगा, इस बात को भी आप ध्यान दीजिएगा।
टीआरई 3 को लेकर आप जो सोच रहे हैं उसमें थोड़ा सा आपका रिजल्ट में विलंब हो सकता है। और अब ये अहम बैठक चल रही है कि टोटल लोगों का जितना भी मार्क्स आया था, आपका ओएमआर जारी किया गया था, जिनका भी गलती हो गया उसको लेकर सभी लोगों का यानी A to Z जितने भी वो चाहे 1 to 5 वाले विद्यार्थी हो, 6 to 8 वाले, 9, 10, 11, 12 सभी का ओएमआर शीट फिर से आएगा। थोड़ा सा विलंब हो जाएगा, इससे पहले कहीं ओएमआर से आपका आंसर की आ जाएगा, आंसर की आप देख लेंगे। तो वैसे विद्यार्थी जो चल रहे हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा, रिजल्ट में कुछ दिन विलंब हो सकता है और प्रयास कर रहे आयोग की अंत तक यानी इस माह के अंत तक रिजल्ट दे दिया जाए। देखिए क्या होता है, कोई उस प्रकार का नोटिस आएगा तो आपको जानकारी दिया जाएगा। एक अहम बैठक चल रही है उसके बारे में भी बताएंगे। यदि आप एग्जाम टूर पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करनी चाहिए।